जय हिंद दोस्तों, अग्निवीर आर्मी भर्ती 2024 का ऑफिशियली नोटिफिकेशन आ चुका है और आप सभी को इसके बारे में ऑलरेडी पता होगा। देखिए दोस्तों, जितने भी ARO या ZRO है सभी का ऑफिशियली नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है, गर्ल्स एंड बॉयज दोनों कैंडिडेट का। तो आप सभी कैंडिडेट जो है इसका फॉर्म 13 फरवरी से लेकर 22 मार्च तक जो है अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, इस बार जो आपका अग्निवीर आर्मी का भर्ती रिलीज किया गया है इसमें 4 बड़े बदलाव आपका किए गए हैं। देखिए दोस्तों, इस बार जो है 4 बड़ा बदलाव आपका किया गया है सिलेक्शन प्रोसेस के अंतर्गत। तो कौन कौन से बदलाव जो है सिलेक्शन प्रोसेस में आपका हुआ है इसके बारे में आज की इस वीडियो में जानेंगे। इसके अलावा दोस्तों देखिए, आप सभी को पता होगा कि अग्निवीर में पहले ये बताया जा रहा था कि 25% के जगह पर जो है अब 50% किया जाएगा। तो इसको लेकर क्या अपडेट है इस नोटिफिकेशन में वो भी इस वीडियो में जानेंगे। इसके अलावा दोस्तों एज लिमिट के बारे में भी आप में से कुछ स्टूडेंट को डाउट है, वो भी इस वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा कि एज लिमिट जो है कब से लेकर कब तक का चाहिए और सिलेक्शन प्रोसेस इसका कैसे होगा। कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अग्निवीर आर्मी भर्ती रिलेटेड सभी अपडेट के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं ये अग्निवीर आर्मी का ऑफिशियली नोटिफिकेशन है और अगर आप भी अपने ARO का ऑफिशियली नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं या टेलीग्राम पर भी जाकर आप सभी अपने ARO का नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और फॉर्म अप्लाई का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, इसका फॉर्म आप सभी को पता है कि 13 फरवरी 2024 से आपका शुरू हुआ है और लास्ट डेट आपका 22 मार्च 2024 है और जो इसका ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम जो है वो 22 अप्रैल 2024 से आपका शुरू हो जाएगा। यानी कि दोस्तों 1 मंथ का आपको समय दिया गया है इसके लास्ट डेट से ऑनलाइन एग्जाम का। तो यहाँ पे एग्जाम के लिए काफ़ी कम समय मिला है, तो बिल्कुल आप सभी तैयारी जो है शुरू कर दीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं कि 4 बड़े बदलाव के बारे में। सिलेक्शन प्रोसेस के अंतर्गत जो है 4 बड़े बदलाव आपका किए गए हैं, इसके बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता होगा इस बार जो है आपका यहाँ पे एडेप्टेबिलिटी जो टेस्ट है इस नियम को आपका लागू किया गया है। एडेप्टेबिलिटी टेस्ट का मतलब होता है मानसिक क्षमता परीक्षण, यानी कि आपकी मानसिक जो है जांच करना। और ये दोस्तों आपका सिलेक्शन प्रोसेस के दौरान होगा और ये कब होगा ये भी इस वीडियो में आपको बताएंगे। इसके अलावा दोस्तों सेकेंड नंबर की बात करें तो जो भी क्लर्क पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे कैंडिडेट, वैसे कैंडिडेट को टाइपिंग टेस्ट देना होगा और ये टाइपिंग टेस्ट आपका कब होगा सिलेक्शन प्रोसेस के अंतर्गत वो भी इस वीडियो में जानेंगे। और देखिए दोस्तों, एडेप्टेबिलिटी जो टेस्ट है ये सभी ट्रेड के लिए आपका रखा गया है। इसके अलावा दोस्तों थर्ड नंबर में जो है ITI का जो नियम है, आप सभी को बता दें ITI वाले कैंडिडेट को इस बार काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि इस बार से दोस्तों ITI जो है टेक्निकल ट्रेड के अंतर्गत जो है जो भी कैंडिडेट ITI किए हैं और टेक्निकल ट्रेड में फॉर्म अप्लाई करते हैं वैसे कैंडिडेट को काफ़ी ज़्यादा जो है बोनस मार्क्स आपका दिया गया है। तो दोस्तों जो ITI कैंडिडेट है और टेक्निकल ट्रेड में फॉर्म अप्लाई करते हैं वैसे कैंडिडेट का सिलेक्शन होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है, तो ये भी इस बार आपका लागू किया गया है। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों का सवाल होगा कि जो 25% प्रत्येक बैच से जो है परमानेंट करने का जो पहले नियम था इसे क्या 50% अभी किया गया है या नहीं किया गया है, ये भी इस वीडियो में आगे आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जानते हैं। सबसे पहले आप सभी को पता है कि सिलेक्शन प्रोसेस के अंतर्गत फेज 1 में आपका जो है ऑनलाइन CE एग्जाम होगा, यानी कि कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा, CBT एग्जाम होगा और फेज 2 में बाकी जितने भी प्रोसेस है वह फेज 2 में आपका कंडक्ट होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप सभी को बता दें ऑनलाइन CE एग्जाम सबसे पहले होगा और यहाँ पे एक सवाल आप लोगों का था कि डेट ऑफ बर्थ को लेकर कि डेट ऑफ बर्थ कब से लेकर कब तक का होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों 1 अक्टूबर 2003 से लेकर 1 अप्रैल 2007 के बीच अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, यही आपका डेट ऑफ बर्थ रखा गया है। तो इतना के बीच में है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, अन्यथा आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, जो टेक्निकल ट्रेड है उसके अंतर्गत जो ITI लागू किया गया है, ITI का बेनिफिट उसके बारे में आपको यहाँ पे बता देते हैं। देखेंगे दोस्तों यहाँ पे ये इसके ऑफिशियली नोटिफिकेशन में यहाँ पे देखेंगे बोनस मार्क्स फॉर ITI या डिप्लोमा क्वालिफाइड कैंडिडेट इज एज अंडर, तो 10+ और यहाँ पे 2 इयर्स कोर्स एट ITI
तो आपको 20 जो है मार्क्स आपको मिल जाएंगे। आप सभी को पता होगा कि 200 मार्क्स का टोटल आपका होता है, 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है और 100 मार्क्स का आपका फिजिकल होता है। टोटल आपका 200 मार्क्स का होता है। और इसमें दोस्तों जो 10th प्लस ITI किए हैं वैसे कैंडिडेट को 20 नंबर जो है यहाँ पे अलग से मिल जाएगा। अगर आप सभी 10 प्लस इसके अलावा डिप्लोमा किए हैं तो 30 नंबर आपको मिलेगा। अगर आप 12th पास है और ITI किए हैं तो आपको यहाँ पे 30 नंबर मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों 12th प्लस 2 ईयर्स कोर्स एट ITI, तो यहाँ पे इसके लिए दोस्तों यहाँ पे देखेंगे 40 नंबर है। और इसके अलावा ये जो 30 नंबर आपको बताए हैं ये 1 ईयर ITI के लिए है, 12th प्लस 1 ईयर ITI। और जो 12th प्लस 2 ईयर्स का ITI किए हैं वैसे कैंडिडेट को 40 और 12th प्लस जो डिप्लोमा होल्डर है उसको 50। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस बार जो है ITI रिलेटेड जो है यहाँ पे नियम आपका लागू किया गया है और इसमें बोनस मार्क्स जो है टेक्निकल ट्रेड के अंतर्गत आपका यहाँ पे दिया गया है टेक्निकल ट्रेड में 200 नंबर में से। तो दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है ITI वाले जो कैंडिडेट है वैसे कैंडिडेट को टेक्निकल ट्रेड में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। और अगर आप ITI होल्डर है तो टेक्निकल ट्रेड में ही फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा ये बेनिफिट करेगा। इसके बाद लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दें, अग्निवीर आर्मी सोल्जर GD की अगर आप सभी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट बुक रहने वाला है चक्षु पब्लिकेशन का। देखिए दोस्तों यह एक प्रैक्टिस सेट है जिसमें आपको 50 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। इसके अलावा 2400 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न और जितने भी प्रैक्टिस सेट है वह सभी इंडियन आर्मी के CBT एग्जाम में जिस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं उसी के पैटर्न पर जो है इसे तैयार किया गया है। और आप सभी को पता है किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्रैक्टिस सेट लगाना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत सभी का जो है आपको सॉल्यूशन एंड आंसर सभी कुछ इस बुक में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा चक्षु पब्लिकेशन का सोल्जर ट्रेड्समैन के लिए, क्लर्क के लिए, टेक्निकल के लिए, सभी ट्रेड के लिए अलग अलग प्रैक्टिस सेट आता है। तो आप किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो उस बुक को परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। दोस्तों इसके परचेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या नज़दीक के मार्केट से भी जाकर इस बुक को आप सभी ले सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि जो आपका यहाँ पे ये भर्ती है इसके अंतर्गत टाइपिंग टेस्ट के बारे में आपको बता देते हैं, क्योंकि क्लर्क जो आपका पोस्ट है उसमें टाइपिंग टेस्ट आपका लागू हुआ है। और ये टाइपिंग टेस्ट कब होगा इसके बारे में भी इस नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिलेगा। जो कि सबसे पहले आपको पता है कि फेज 1 जो है इसमें ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम हो जाएगा। और इसके एग्जाम के बाद जो है दोस्तों यहाँ पे आप सभी को बता दें जो टाइपिंग टेस्ट है, यहाँ पे जो भी कैंडिडेट क्लर्क पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे वैसे कैंडिडेट का एग्जाम के साथ ही टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। इसे आप ध्यान में रखिएगा, एग्जाम के साथ ही आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। और टाइपिंग टेस्ट की बात करें तो देखिए दोस्तों 30 वर्ड पर मिनट जो है आपको इंग्लिश टाइपिंग करना होगा, यानी कि 30 वर्ड पर मिनट यहाँ पे इंग्लिश टाइपिंग आपसे मांगा गया है। तो अगर आप सभी असिस्टेंट स्टोर कीपर टेक्निकल या क्लर्क के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आप सभी जो है टाइपिंग टेस्ट 30 वर्ड पर मिनट का जो है आपका स्पीड होना चाहिए, तभी जाकर आप क्वालिफाई होंगे। और इसे जब आप टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई कर जाएंगे तब उसके बाद आप फेज 2 के लिए एलिजिबल होंगे, यानी कि जो आपका फेज 2 में रिक्रूटमेंट जो रैली होगा उसके लिए एलिजिबल होंगे। तो ये केवल क्लर्क और स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए है, बाकी ट्रेड के लिए नहीं है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद दोस्तों आपको पता है कि फेज 2 के अंतर्गत जो है आपका यहाँ पे जो आपका रिक्रूटमेंट रैली है जिसमें आपका हाइट, वेट, चेस्ट ये सभी मेजरमेंट होगा और इसके अलावा रनिंग होगा। तो दोस्तों अलग अलग ARO का अलग अलग आपका हाइट होता है, इसके बारे में आपको पता होगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी दोस्तों फेज 2 के अंतर्गत ही होगा। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं वो भी आप देखेंगे, एडमिट कार्ड, फोटोग्राफ, ये फेज 2 में सभी डॉक्यूमेंट आपका लगेगा। एजुकेशनल जो सर्टिफिकेट है वो आपका लगेगा। इसके अलावा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, दोस्तों डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, रिलीजन सर्टिफिकेट, स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अनमैरिड सर्टिफिकेट, ये सभी जो है अगर आपके पास रिलेशनशिप सर्टिफिकेट है तो दीजिएगा, अन्यथा कोई ज़रूरत नहीं है। NCC अगर आप किए हैं तो इसे दीजिएगा, स्पोर्ट सर्टिफिकेट है तो दीजिएगा, क्योंकि इससे आपको बेनिफिट होगा। अगर नहीं है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद दोस्तों आपका ये रनिंग होगा। देखिए दोस्तों डॉक्यूमेंट के बाद जो है आपका हाइट, वेट और चेस्ट मापा जाएगा और देन उसके बाद आपका रनिंग होगा। और इसके अंतर्गत जो है 100 मार्क्स का ये आपका होता है, जिसमें दोस्तों आप सभी देखेंगे 60 नंबर का आपका रनिंग होता है
और 40 नंबर का आपका बीम होता है। तो 100 मार्क्स ये हो गया और इसके अलावा 100 मार्क्स का आपका ऑनलाइन सीई एग्जाम होता है। तो दोनों मिलाकर 200 हो गया। और यहाँ पर देखेंगे अगर 5 मिनट 30 सेकेंड के अंदर करते हैं तो 60 नंबर, और 5 मिनट 31 से 45 के बीच करते हैं तो 48 नंबर आपको मिलेगा। 10 बीम करते हैं तो आपको 40 मार्क्स, और इससे कम करते हैं तो इसका नंबर यहाँ पे दिया गया है। तो ये रिक्रूटमेंट रैली जो है सेकेंड फेज में होगा। सबसे पहले दोस्तों जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे एक बार और आप सभी को बता देते हैं, सबसे पहले दोस्तों आपका सीई एग्जाम होगा यानी कि ऑनलाइन एग्जाम होगा। उसके बाद दोस्तों सेकेंड नंबर में यहाँ पे दोस्तों आपका जो हाइट वेट डीबी होगा यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद दोस्तों आपका पीटी होगा। यहाँ पे आप सभी को बता दें पीएसटी एंड पीईटी। यहाँ पे दोस्तों पीएसटी के अंतर्गत फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के अंतर्गत हाइट वेट चेस्ट मापा जाएगा। उसके बाद फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में आपका रनिंग और बीम आपका होने वाला है और 9 फीट डिच और जिग जैग बैलेंस पर चलाया जाएगा। उसके बाद दोस्तों थर्ड नंबर की बात करें तो थर्ड नंबर में जो है दोस्तों आपका एट रैली साइट यानी कि रैली साइट पर ही आपका एडेप्टेबिलिटी टेस्ट होगा। देखिए दोस्तों एडेप्टेबिलिटी टेस्ट जो है यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, ऑल कैंडिडेट हु क्वालिफाई द फिजिकल फिटनेस टेस्ट एंड फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट विल हैव टू अंडरटेक एडेप्टेबिलिटी टेस्ट एज पर पॉलिसी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ये बताया गया है जो भी कैंडिडेट जो है फिजिकल टेस्ट और यहाँ पे जो है पीएफटी एंड पीएमटी क्वालिफाई कर जाएंगे वैसे कैंडिडेट का एडेप्टेबिलिटी टेस्ट होगा। और एडेप्टेबिलिटी टेस्ट ये जस्ट एक क्वालिफाइंग नेचर है, केवल इसे आपको पास करना है। और ये एक मानसिक क्षमता आपका परीक्षण है, आप किस तरह से सोचते हैं। इंडियन आर्मी में जो है आप अगर जाते हैं तो आप सभी को पता है कि इंडियन आर्मी के जॉब में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर भी होता है। तो उससे रिलेटेड मिलिट्री लाइफ जो चैलेंजेज है उससे रिलेटेड जो है आपसे टेस्ट लिया जाएगा। तो आपको इसमें क्वालिफाई करना होगा। दोस्तों इसके ऊपर मैं एक डिटेल्स में वीडियो आपके लिए अलग से बना दूंगा, कंप्लीट डिटेल्स आपको बताएंगे इसमें क्या क्या होगा। फिलहाल आप सभी समझ जाइए कि एडेप्टेबिलिटी टेस्ट जो है फिजिकल टेस्ट के बाद आपको देना होगा। देन इसके बाद दोस्तों आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद आप सभी को पता है कि फाइनल मेरिट लिस्ट आपका रिलीज होता है। तो ये जो दोस्तों आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। और यहाँ पे एक आप लोगों का सवाल था कि 25% का जो नियम है उसे इस बार चेंज किया गया है या नहीं। तो देखिए दोस्तों जो 25% का आप सभी को पता है कि पहले नियम था कि प्रत्येक बैच से जो है 25% कैंडिडेट को परमानेंट किया जाएगा। तो अभी भी सेम एज टू सेम अभी भी यही है, 25% ही है, अभी इसे जो है बढ़ाया नहीं गया है। हालांकि 50% की बात पहले हो रहा था, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, अभी भी आपका 25% ही है। तो ये आप सभी समझ सकते हैं। हो सकता है कि आने वाले जो भर्ती हो उसमें आपका 50% किया जाए, लेकिन अभी 25% ही आपका रखा गया है। तो दोस्तों जितने भी डाउट थे वो सभी डाउट इस वीडियो में आपका क्लियर हो गया। और फॉर्म आप सभी फटाफट अप्लाई कीजिए और इसकी ऑनलाइन एग्जाम की तैयारी शुरू कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।